उपाय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उपाय क्या है? उपाय करने से क्या मिलता है? क्या उपाय करने से व्यक्ति ठीक हो जाता है? अगर हम उपाय करते हैं तो व्यक्ति ठीक क्यों नहीं होता? उपाय फेल क्यों हो जाते हैं? ये भविष्य के गर्त में बहुत से सवाल छिपे हुए हैं। समय पहले हम उपाय करने से पहले हमें उपाय के भाव को समझना है। उपाय के भाव को समझ के उपाय के द्वारा जिस कार्य के निमित्त वो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमें एक अपने भाव बनाने हैं कि हे शक्ति, मेरे द्वारा जाने में अनजाने में किसी का भी बुरा हुआ हो तो उसका, लेकिन जो कर्म हमने किया है उसका फल तो हमें भोगना ही है। फिर आप कहेंगे उपाय का फायदा क्या? उपाय करने से कई तरह के फायदे होते। मानसिकता में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जब हमारी हमदर्दी किसी के प्रति समर्पित हो जाती है या झुकने की आदत बन जाती है और हमारे मन में गिल्टी महसूस होती है कि हाँ मैंने एक बुरा किया, तब समझो उपाय काम करना शुरू कर देता है और धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे शरीर के ऊपर मैल है। हम कहते हैं साबुन से मैल साफ होगी, और कोई व्यक्ति कई दिन तक ना नहाए, वो साबुन रगड़ता है और रगड़ रगड़ के खूब रगड़ता है, उसकी मैल साफ नहीं होती। फिर वो क्या कहता है, अरे इससे तो कोई फायदा नहीं। फायदा इसकी मानसिकता खराब है। अगर वो उस काम को कंटिन्यू 10 मिनट की जगह 50 मिनट करेगा तो साफ हो जाएगी। और जब उसके साफ नहीं होनी होती है, समय ने साथ नहीं देना होता है, तो वो उस कार्य को करना बंद। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना पड़ेगा। विल पावर को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो वो कार्य हमारा ठीक हो सकता है। जब हमारी मानसिकता बदल सकती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ईश्वर ने जो हमारा विधान बनाया है उसने अपना विधान ही संसार में छोड़ा है। जब आप सॉफ्ट कॉर्नर से किसी की भावनाओं से अगर आप कोई उपाय करेंगे, आप उसके प्रति नतमस्तक होंगे, तो वो भी आपके प्रति नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो गई। जिस टाइम आपने कोई हादसा करा तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत स्तर की थी, ऊंचे स्तर की थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अच्छे भाव से वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। फिर आप कहेंगे अरे ईश्वर की इच्छा थी, अब वो तो वापस नहीं आएगा, अब हम इसका बुरा करके हम क्यों बुरे करें? ऐसे ही इंसान सोचेगा या नहीं सोचेगा? हर बार मैं कुछ ना कुछ नया बताऊंगा। ये अब हम ये सोच के नहीं कि उपाय करने से हम ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक होंगे। इसको आप ज्योतिष की तरह ज्ञान, जब हम कुंडली देखते हैं, अगर हमारे ग्रह खराब हो रहे होते हैं, हमारे पे प्रभाव बुरे ग्रहों का होता है, तो हमारा किया हुआ उपाय भी काम नहीं करता। जिस तरह से किसी व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब हो तो कम एंटीबायोटिक की गोली काम नहीं, उसके लिए हैवी। हम कभी कभी क्या कहते हैं, हम छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो इसलिए जाप होता था। मंत्रों के जाप से व्यक्ति की मानसिक शुद्धि होती थी। फिर लोगों पे समय खत्म हो गया। अब उसका समय खत्म होने पे लोगों ने पंडितों को जाप करने का ठेका दे दिया। फिर उसके बाद क्या बात आई, हमारी एक ओरा होती है, आप सब जानते होंगे, हमारी एक ओरा होती है। वो ओरा जिस ग्रह की होती है खराब हो जाती है। अगर हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में से कोई ग्रह खराब है तो उसकी ओरा खराब हो जाएगी, उसकी ओरा की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी। बढ़ने के बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जब पंजाब में लाल किताब के उपाय करवाए गए, वो उपाय का फार्मूला क्या होता था? आपने सुना होगा, पंजाब के लाल किताब के जो उपाय होते हैं 41 दिन के होते हैं, 43 दिन के होते हैं, 51 दिन के, क्योंकि वो 41 दिन में उसका बैलेंस ठीक हो जाता है। उस प्रक्रिया को करने का जो टाइमिंग है वो 41 दिन है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नहीं। जब हम 41 दिन तक उस कार्य को करेंगे और वो उसका बैलेंस ठीक हो जाएगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब हम सोचते हैं 41 दिन तक क्यों हो रहा, अब लोगों को यही नहीं पता हो रहा क्या होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं। अगर हम चुंबक से लोहे के कणों को रहेंगे तो वहां से लोहे के कण हमारे पास चिपक जाएंगे चुंबक से। तो वो 400 ग्राम जो चने की दाल होती थी, वो उसके शरीर की ओरा को ठीक करके वो हमने पानी में बहा दी। कूड़ आदमी को बेवकूफ कहा जाता है।
सभ्य को बेवकूफ नहीं कहा जाता। बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां हैं लाल किताब में। बृहस्पति और गुरु को बहुत अधिक, हम जब भी बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। बृहस्पति गंगा जल है, बृहस्पति अमृत है, बृहस्पति सब में बड़ा ग्रह है, समझिए। बृहस्पति स्थान हंता, एक ये लॉजिक है, बृहस्पति जहां बैठेगा वहां नुकसान करेगा। लेकिन एक क्लू और है इसके अंदर, अगर बृहस्पति जहां बैठा है उसके साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो उस स्थान को बल मिल जाता है। अकेला बृहस्पति हमेशा नुकसान करता है, और जब कोई दूसरा ग्रह बैठ जाता है तो उस ग्रह को बल मिल जाता है बृहस्पति का। तो बृहस्पति जहां देखेगा, 5वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि किसकी होती है? ज्ञान की, एजुकेशन की। 7वीं किसकी होती है? पार्टनर की, पार्टनर की, पत्नी की, पार्टनर पत्नी की, व्यापार की। 7वीं दृष्टि से वो फायदा करता है। और 9वीं दृष्टि किसकी होती है? भाग्य की, भाग्य की, वो भाग्य को बढ़ा। सूर्य देव के पास 7वीं दृष्टि, चंद्रदेव के पास 7वीं दृष्टि है। सूर्य देव के पास 7वीं दृष्टि है, चंद्रदेव के पास 7वीं दृष्टि तो सबके पास है, सब ग्रहों के पास। एक बात सीख लो, चंद्रदेव के पास, शुक्र देव के पास भी 7वीं दृष्टि, मंगल देव के पास 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। चौथी दृष्टि का मतलब होता है चौथा घर, परिवार का माता। मंगल की अगर चौथी दृष्टि है वो एक तरह से इमोशन हो जाता है। मंगल क्रूर ग्रह है, लेकिन वो भावनात्मक होके उसको पुश करता है, सिखाता है, बेटा ऐसा मत कर, नुकसान, जैसे मां समझाती है। चौथी दृष्टि का मतलब है जैसे मां समझाती है उस चीज को वैसे सिखाता है। और 7वीं दृष्टि का मतलब होता है जैसे पार्टनर के साथ व्यापार कर बात करता है कि तुम ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे, और गलत मत को एडवाइस देता है पार्टनर को। और उधर व्यापार को भी ये स्थान होता है, एक एडवाइजर के रूप में काम करता है साथ में। मतलब पत्नी को मोटिवेट करता है, व्यापार को मोटिवेट करता है। 8वीं दृष्टि इंटेलिजेंस की होती है। 8वीं दृष्टि उस स्थान पे होने वाले नफे नुकसान के बारे में, कि ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहा है, उससे इंटेलिजेंसी के बारे में, इंटेलिजेंसी उसकी शार्प हो जाती है, जिसकी 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है उस स्थान की। जैसे अगर एक 8वीं दृष्टि वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि है, यहां से वो देश की सुरक्षा के लिए उसकी इंटेलिजेंसी काम करती है कि हम कैसे करके कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इस गड्ढे को भर सकते हैं, कैसे गड्ढे से निकाल सकते हैं, कैसे परेशानी से होगा। और चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि का तीनों का वही महत्व है। चौथी दृष्टि माता की तरह, 7वीं दृष्टि पति पत्नी की, और 8वीं दृष्टि उस स्थान को कैसे ठीक करेगा। अब बात आती है राहु शनि देव के पास 3, 7, 8 और 10वीं दृष्टि। हमारे वैदिक में 3, 7, 10 कही गई है, लाल किताब में 3, 7, 8 और 10वीं दृष्टि कही गई है। तो कई कई जगह भ्रांतियां हो जाती हैं, तो इसलिए इन भ्रांतियों के चक्कर में हमें कभी नहीं उलझना चाहिए। कोई कहे ऐसे, कोई मान लो कहीं आपका मोरल भी डाउन होने लगे कि भाई ऐसे कि ठीक है भैया, मुझे इतना ही आइडिया, मैंने इतना ही सीख रखा है, तू जैसे कह रहा है भाई ऐसे वो सीख रखा। कभी भी किसी से अड़ना मत, क्योंकि तुर्क बुद्धि वाले बेमतलब में बहस करते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो भगवान को नहीं मानते, वो अपनी बात को ऊपर करने का प्रयास करते। राहु केतु के पास 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है, और केतु देव के पास भी 5वीं, 7वीं, 9वीं होती है। ठीक है, तो एक तो कहीं में हमें उलझना नहीं है, मैं इनके आपको सारे तथ्य बताऊंगा। लाल किताब के अंदर बृहस्पति देव को सब में प्रबल माना गया है। बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, बृहस्पति हमारे सांस का कारक है, इसलिए बृहस्पति ग्रह को सब में ग्रह बड़ा ग्रह माना है। बृहस्पति का काम है वृद्धि करना। जब हम जिंदा होंगे जब भी कुछ कर पाएंगे ना। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो, लोशो ग्रेड में 3 नंबर मिस हो,
उसके खानदान के अंदर किसी ना किसी को सांस की बीमारी होती है। और सांस किसका कारक है? ऑक्सीजन का। उसके घर में, परिवार में कहीं ना कहीं दमे की, सांस की बीमारी पाई जाएगी। और लोशो गेट के अंदर जिसके यहाँ पास 3 नंबर मिस हो, उसके साथ भी हम्म। ये समस्या पाई जाएगी, क्योंकि लोशो गेट वहां 3 नंबर खराब होने से बृहस्पति खराब हो गया। समझ पा रहे हैं? जी। है? आप उसे क्या बताएंगे? उससे पूछेंगे कि तुमने क्या, जिसका बृहस्पति खराब है उससे दादा का सुख नहीं मिलेगा, उससे हम्म। परिवार का सुख नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के माँ बाप दादा जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, उन बच्चों को बृहस्पति कमजोर होता है। जिन पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते हैं, उनका बृहस्पति कमजोर होता है। जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो पाती है, उनका बृहस्पति कमजोर होता है। धन की परेशानी भी बृहस्पति देता है, संतान की परेशानी भी बृहस्पति देता है, क्योंकि बृहस्पति का काम क्या है? वृद्धि करना। वंश की वृद्धि कौन करेगा? बृहस्पति। अब बृहस्पति खराब है तो उसके संतान की क्या वृद्धि होगी? हर ग्रह को अलग अलग काम दे के भेजा है ईश्वर ने। बृहस्पति का काम मंगल नहीं कर सकता, बृहस्पति देव के ऊपर है। अब हमारे को बृहस्पति देव खराब होने से हमारे पत्नी के साथ झगड़ा है, हमारे बड़ों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो हमें इसमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? हमें बड़ों का मान सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, बुजुर्ग ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। अगर हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो हमारा बृहस्पति ठीक होगा। अब लाल किताब से मैं करवा रहा हूं। लाल किताब क्या बोल रही है? कि आप हम्म। अपने से बड़ों का सम्मान करें। आपने अगर एक बात देखी हो, नोट करी हो, कि पंजाब के लोग, पंजाब साइड के लोग ज्यादातर, सिखों में खासकर, और वैसे भी सभी लोग पैर पैर बहुत छूते हैं। हम्म। देखा आपने? नहीं देखा? देखा हुआ। तो उसके पीछे यही कारण है। वहां लाल किताब का योग था, और लाल किताब ने बड़े की इज्जत करना सिखाया। गले में पीला धागा या सोने की चैन अवश्य धारण करें। उसके अंदर बृहस्पति खराब होने में पीली ऊर्जा कम हो गई, पूरा कम हो गई। जो पीला धागा, हल्दी या सोने की चैन गले में डाल लेगा, तो उसे पीली एनर्जी का भाव मजबूत होना शुरू होएगा या कम होगा? शुभ होगा जी। मांस, शराब, मांस आदि से परहेज रखें। अब देखिए लाल किताब हर जगह क्या कह रही है? नॉन वेज और शराब ना पिए। और तांत्रिक प्रवृत्ति के जितने लोग होते हैं सब शराब पीते हैं। अपने घर से सभी तरह की बंद पड़ी घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब बिजली के उपकरण, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी सब बाहर निकाल दे। मैं आप सब लोगों को एक वो देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर पुरानी घड़ी पड़ी हो जो चल ना रही हो, पुराना लोहा लंगर पड़ा हो, हम छोटा सा लालच कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ काम आ जाएगा। हमें 2 रुपए का फायदा होता है और हजारों का नुकसान हो जाता है। उस सामान को इमीडिएटली किसी भी कबाड़ी को बेच दें या किसी को दान में दे दें, अपने घर से निकाल दें। गंदगी का घर में वास नहीं होना चाहिए। जहां गंदगी का वास होगा वहां राहु का वास होगा, और जहां राहु का वास होगा वहां बृहस्पति अपने आप खराब। रोजाना केसर का तिलक लगाए। केसर क्या है? पीला। बृहस्पति। केसर का माथे पे तिलक लगाए, गले पर लगाए, नाभि पे लगाए, कानों के पीछे लगाए। अपना चाल चलन कभी भी खराब ना होने दो। घर में मूर्ति लगाकर, जोत जलाकर, घंटी बजाकर पूजा पाठ ना करें। अगर बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए और शादी होने के बाद उसका सुहाग रात का दिन हो और उस कमरे में जाके ससुर बैठ जाए या सास बैठ जाए, तो वो उन बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होगी? जवाब देंगे? कौन देगा? नवीन जी, आप जवाब देंगे? जी पंडित जी, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जोत जलाने से जैसे मानसिक स्थिति वो डिस्टर्ब हो जाती है, घर में जोत जलाना उसी का कार्य है। जोत जलाने का मतलब है ज्ञान के प्रकाश को उस कमरे में फैलाना, क्योंकि जो सप्तम स्थान जो होता है वो पति पत्नी का होता है। और जब बृहस्पति वहां पे आके बैठ जाता है, बृहस्पति वहां पे आके बैठ गया मतलब उनके बेडरूम के अंदर गुरु आके बैठ गया, मतलब परिवार का कोई बुजुर्ग आ गया।
और हम जोत जला के उस व्यक्ति को बल दे रहे हैं या घटा रहे हैं? बल दे रहे हैं। बल दे रहे हैं ना। हम्म। यहाँ पे हमें उसका बल कम करना है। लाल किताब में इस तरह के पॉइंटों को बताया जा रहा है। नग पहनने का मतलब ये है कि उसके मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने इसका उपाय करके मैंने ये काम कर लिया, अब मेरा काम ठीक हो जाए।